नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो दोस्तों, कलश क्लासेस धौलपुर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका दोस्त राजेश कुमार आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ और आप सही पढ़ रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिकों का अध्ययन किया, जिसमें हमने व्याकरण की जानकारी ली। व्याकरण के साथ साथ में हमने भाषा की जानकारी ली और भाषा के साथ साथ में हमने शब्दों के बारे में भी जाना था। तो जो हमने शब्द पढ़े थे, यानी शब्द की परिभाषा जानी, शब्द का अर्थ जाना और शब्द के टुकड़े भी किए कि किस तरह से हम शब्द होते हैं हमारे, और जो शब्द होते हैं दो प्रकार के होते हैं हमारे हिंदी व्याकरण में। जो पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा कौन सा होता है, निरर्थक शब्द। तो जो हमारे सार्थक और निरर्थक शब्द है, यानी सार्थक शब्दों के साथ में ही हमेशा क्या आते हैं, निरर्थक शब्द आते हैं। जो निरर्थक शब्द होते हैं वे कभी भी स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं आते और ना ही उनका कोई अस्तित्व होता है। तो दोस्तों, जैसे हमने पढ़े थे सार्थक शब्दों का वर्गीकरण, जो सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक हो, जो हमने दोनों साथ साथ उदाहरण पढ़े थे, जैसे चाय बाय और टूटी फूटी, पूछताछ, ऐसे शब्दों को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ सार्थक शब्दों का वर्गीकरण भी किया था। तो सार्थक शब्द होते हैं वे चार प्रकार से हम उनका अध्ययन करते हैं। जैसे पहला जो अध्ययन किया था हमने सार्थक शब्दों का, वो किया था कौन से आधार पर सब मित्रों, याद होगा आपको, पहला पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द, और अर्थ के आधार के साथ साथ में हमने पढ़े थे शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर। रचना के बाद में हमने पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के बाद हमने पढ़े थे रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो कौन कौन से आधार पर पढ़ा था मित्रों, कि जैसे पहला पढ़ा था हमने अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, कौन सा, अर्थ के आधार पर शब्द। दूसरा पढ़ा था हमने रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द। तीसरा पढ़ा था हमने उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। चौथा जो हमने अध्ययन किया था वो किसके आधार पर किया था, रूप के आधार पर शब्द। किसके आधार पर, रूप के आधार पर, रूप के आधार पर। यानी हम शब्दों का अध्ययन जो करते हैं वो कितने आधार पर करते हैं, चार आधारों पर करते हैं, जिसमें हमारा, हम इसको जो शब्द रचना के आधार पर होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो है व्युत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और जो उत्पत्ति या इनको हम एक आधार पर और पढ़ते हैं, इतिहास के आधार पर। किस आधार पर, इतिहास के आधार पर। किसके आधार पर, इतिहास के आधार पर। और जो हमारे रूप के आधार पर है उनको हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। लेकिन अर्थ के आधार पर हमें किम्मत इसको एक ही रूप में पढ़ते हैं। तो जो हमारे शब्द होते हैं, तो रचना के आधार पर कहें तो रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं मित्रों, तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी रचना कहें या व्युत्पत्ति के आधार पर। मित्रों, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा कौन सा होता है, देशज शब्द, चौथा होता है विदेशज, और लास्ट का कौन सा होता है, 5वां संकर शब्द। कौन सा, संकर शब्द। तो दोस्तों, इन चार तरीके से पढ़ते हैं।
तो रूप और अर्थ के आधार पर हम अलग अलग भागों में इनको पढ़ते हैं और इनको हम पढ़ेंगे, यानी अलग अलग टॉपिकों को अलग अलग साथ साथ में पढ़ेंगे। जैसे हमारा अर्थ के आधार पर है, एकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे, अनेकार्थी को पढ़ेंगे, पर्यायवाची को पढ़ेंगे, विलोम को पढ़ेंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे और शब्द युग्म को भी पढ़ेंगे। इनके साथ साथ में और भी है, उनको भी हम इनके साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे वो 5 थे। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे प्रयोग या रूप के आधार पर। तो प्रयोग और रूप के आधार पर हमारे शब्द कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कौन कौन से होते हैं रूप के आधार पर? विकारी या अविकारी। तो हम पढ़ेंगे रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रूप के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा होता है दोस्तों तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव, ये 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? पहले हम तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे दोस्तों। यानी तत्सम शब्द वे होते हैं कि जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक तथा, जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक तथा पुरुष क्या है? पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द। नहीं, सॉरी। तो दोस्तों ये तत्सम अलग होते हैं। हम पढ़ रहे थे इसको रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ रहे हैं। तो पहला था विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्दों को पढ़ रहे थे। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। उसी तरह से हमारा दूसरा है अविकारी। क्या है? विकारी। यानी हम कह सकते हैं कि विकारी का शाब्दिक अर्थ, अविकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है अविकारी का शाब्दिक अर्थ है। अविकारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपरिवर्तन। परिवर्तन क्या है दोस्तों? है परिवर्तन। यानी जो शब्द अर्थात जो शब्द लिंग,
वचन, काल, लिंग वचन काल, कारक तथा पुरुष के आधार पर कैसे रहते हैं? परिवर्तित नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी अविकारी शब्द भी होते हैं कि अविकारी का शाब्दिक अर्थ है अपरिवर्तन, और अर्थात जो शब्द लिंग वचन काल कारक तथा पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को ही पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी शब्दों को। विकारी और अविकारी शब्दों को। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। दोनों ही होते हैं। एक साइड में हम लिखेंगे विकारी शब्द, और एक साइड में लिखेंगे विकारी शब्द। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना लेंगे जिसमें हम विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। तो हमारे जो विकारी शब्द होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है विशेषण। और चौथा है क्रिया। क्या है दोस्तों? क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये क्या होते हैं? हमारे विकारी शब्द होते हैं। कितने? 4। ऐसे ही अविकारी कितने होते हैं? 4। पहला है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को एक नाम से और जानते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यानी अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो हमारे पहला है इसमें क्रिया विशेषण। तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? समुच्चय बोधक। क्या है दोस्तों? समुच्चय बोधक। तीसरा कौन सा है? विस्मयादि बोधक। कौन सा है दोस्तों? विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक अविकारी। चौथा है हमारा संबंध बोधक। तो इनको क्रिया विशेषण अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय भी कहते हैं, या समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं इसका नाम, या विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं इनको, या संबंध बोधक अव्यय के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये हमारा क्या था? शब्दों का वर्गीकरण था। कौन से? रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे, फिर हम किसको पढ़ेंगे? अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। और आप सभी से पुनः अनुरोध है कि हमारा कलश क्लासेस धौलपुर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों हमारा कलश क्लासेस धौलपुर चैनल है, उससे हम आपको हिंदी व्याकरण का परिचय बता रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्दों को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? विकारी शब्दों को। तो पुनः आपको एक बार रिवाइज किए देता हूँ कि विकारी शब्द कौन से होते हैं? कि जो शब्द
लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ऐसे ही अविकारी शब्द भी होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। वे शब्द कौन से होते हैं? अविकारी होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया, विशेषण। देखो, अविकारी शब्दों को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है: समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो सबसे पहले विकारी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? संज्ञा शब्दों को। किनको पढ़ेंगे? संज्ञा शब्दों को। कौन से को पढ़ेंगे? संज्ञा शब्दों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने जो परिचय करवाया है वो विकारी और अविकारी शब्दों का करवाया है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? संज्ञा। विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं, संज्ञा को पढ़ रहे हैं। तो पहला कौन सा? संज्ञा शब्द टॉपिक। तो संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? हमारा यानी हम निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको संज्ञा कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो नाम यानी हमारा जो संज्ञा शब्द है, 2 शब्दों के मिलने से बना है। कौन से? सम प्लस ज्ञा। क्या है? सम प्लस ज्ञा। इसके योग से क्या बना है? हमारा संज्ञा शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ सम्यक और ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान। सम्यक, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं संपूर्ण। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान कराने वाले या सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो एक बार इसको हम लिखते हैं, लिखने से हमारा ये संज्ञा शब्द है वो क्लियर हो जाएगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द सम क्या है? सम प्लस ज्ञा के योग से, संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाले। यानी जो हमारा संज्ञा शब्द है वो सम और ज्ञा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाले। जबकि जो हमारा संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द क्या है? जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नाम है। जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हम सामान्य रूप से संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं, अर्थात जो शब्द हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी एवं भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। तो यानी हमारा संज्ञा शब्द वो सम और ज्ञा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। और जो संज्ञा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। अर्थात जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 या 5? बताओ जल्दी से। तो आपके चिन्ह में चल रहा होगा दोस्तों कि 3 होते हैं या 5 होते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जो भेद बताए गए हैं वो कितने बताए गए दोस्तों? 3 बताए गए। कितने बताए गए हैं? 3। तो हम लिख सकते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार की संज्ञा होती है। पहली कौन सी होती है? पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दोस्तों दूसरी कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और दोस्तों तीसरी है अपनी भाववाचक संज्ञा। लेकिन फिर 5 कैसे होती है दोस्तों? तो मुख्य रूप से तो हमारी जो संज्ञा है वो 3 भेद हैं उसके, लेकिन हमारी जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसको हम 2 भेदों में अलग से बांट देते हैं। और जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें हमारा जो भेद है पहला वो है द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरी है अपना इसका भेद कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों जो समूहवाचक संज्ञा है वो हमारी जातिवाचक का भेद होता है और द्रव्यवाचक। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जातिवाचक संज्ञा, यानी यदि कहीं पर एक शब्द में जातिवाचक भी संज्ञा है और द्रव्य या समूहवाचक संज्ञा है, तो सबसे पहले यदि कोई शब्द आपकी परीक्षा में दे रखा है तो सबसे पहले यदि आप विकल्प में द्रव्य या समूहवाचक दे रखी है तो द्रव्य और समूहवाचक करेंगे। यदि द्रव्य और समूहवाचक नहीं है तो दोस्तों हम कौन सी करेंगे? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो संज्ञा है, संज्ञा का परिचय है और हम विश्लेषित रूप से हम इसको विस्तार से हम आगे आने वाली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहले जो क्लास रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और इनके साथ में ही हम पदार्थ या द्रव्य, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। तो राम राम दोस्तों, नमस्कार। और पुनः आपसे मेरा अनुरोध है कि कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल धौलपुर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।